स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं KVPY-SX पेपर का डिस्कशन करूंगा और आप लोग अपना आंसर लगभग मैच कर सकते हैं। बच्चों से जिस तरह का ये डेटा मिला है उस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको दिया गया था स्टूडेंट, इस टाइप का क्वेश्चन था शायद। Q/4πε0r×1+a/r/r/C। अब इसमें पावर हमसे पूछा कि एक कॉन्स्टेंट का वैल्यू पूछा है, A, B और C का वैल्यू क्या होगा। तो पोटेंशियल जो होता है सॉलिड स्फीयर का स्टूडेंट, सॉलिड स्फीयर जो है, एक मिनट, सॉलिड स्फीयर थोड़ा अच्छा ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब इसके अंदर में हमसे पूछा है कि बताओ पोटेंशियल कितना होगा किसी भी पोजीशन आर पर, इसका पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। पोटेंशियल का फार्मूला आप लोग को पढ़ाया गया होगा। फार्मूला होता है V=KQ/R³ इंटू 3r² माइनस r², ठीक है। ए स्मॉल आर है, ए स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस। तब यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर KQ/R है स्टूडेंट, तो ये 4πε0K है, तो KQ/R है, तो यहाँ V=KQ/R तो बना लेते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ r² को अंदर भेज लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा KQ/2r³ होता है यार, 2r³ होता है, यहाँ 2 छूट गया, 2r³ होता है। तो 2r तो यहाँ 3/2 आ जाएगा, और r² से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा r² डिवाइड बाई 2r² से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2r², ठीक है। 2r² हो गया, कुछ छूटा तो नहीं, इसका कोफिशिएंट, इसको कैपिटल ब्रैकेट में रखो। अब कंपेयर करें हम लोग तो यहाँ पर कोफिशिएंट में कितना हो जाएगा, यहाँ ए के जगह पर 3/2 हो जाएगा। कंपेयर करें तो इस इक्वेशन को, अरे इससे कंपेयर कर देते हैं इसको। जब कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 3/2, बी इक्वल टू हो जाएगा -½ बी, तो यही है ना, बी -½ है यहाँ पर, -½ और सी का पावर कितना है, r/r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, अगर ये फार्मूला याद है तो फिर हो जाता है, नहीं याद है तो फिर दिक्कत हो। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इधर से सन जो है, इस क्वेश्चन में बोला सनराइज और सनसेट, मतलब सन यहाँ से राइज हुआ और इधर जाके ऐसे ऐसे मूव करके ऐसे गया, 180 डिग्री एंगल ट्रेवल कर रहा है। कितना आवर में बोला है कि 6 AM से 6 PM तक, यानी 12 आवर में यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है। तो बोला है कि यहाँ एक डिटेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर डिटेक्टर लगा है, पोलराइज डिटेक्टर विथ पोलराइजर। तो एक टाइम पर ऐसा आएगा जिस पर ये जो होगा मैक्सिमम इसको यहाँ पर आएगा और लाइट एंगल चेंज होगा। ऐसे देखो, यहाँ से जैसे जैसे सन आएगा इसका एंगल ये थीटा जो है चेंज होता रहेगा, ठीक है, थीटा चेंज होता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जिस टाइम पर हमारा जो है tan θ b इक्वल टू ब्लू स्टार एंगल जो होता है tan θ b इक्वल टू हो जाएगा म्यू के इक्वल होता है, म्यू गिवन है हमें। तो tan θ b कितना हो जाएगा, tan θ इक्वल टू हो जाएगा 4/3, तो थीटा इक्वल टू 53 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री आ गया इसको। अब यहाँ से टोटल एंगल ये कितना, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा वही पूछा है हमसे, है ना। तो यहाँ पर ये एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा, 90 + 53, 90 + 53 यानी ये हो जाएगा 143 डिग्री, 143। तो सोचो 180 डिग्री एंगल ट्रैवल कर रहा है कितना आवर में, 12 आवर में, है ना, 180 और 12 आवर में। तो ये इतना एंगल 143 डिग्री एंगल कितना आवर में करेगा, मान लो उसको x मान लिया, तो इससे निकल जाएगा x का वैल्यू निकालोगे और पुट कर दोगे, इसमें आसानी से आंसर आ जाएगा, जो भी ऑप्शन होगा मैच हो जाएगा, ठीक है। कोई टफ काम नहीं है। नेक्स्ट, वाइड एज सोर्स यूज इमिट्स बाइक्रोमेटिक बीम। अब देखो यहाँ पर मान लो कि ऐसा स्लिट है स्टूडेंट, यहाँ पर ऐसा स्लिट बना दिया, है ना, वेट अ मिनट, यहाँ पर ऐसा एक स्लिट बना दिया, इसमें गैप है, यहाँ पर स्लिट बना दिया, ये डिस्टेंस स्मॉल डी है। अब ये हमारा स्क्रीन है इधर। तो दो बाइक्रोमेटिक, मान लो मोनोक्रोमेटिक आता तो स्टूडेंट यहाँ पर तो मैक्सिमम बनता है और यहाँ कहीं मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमम ऐसे बनते चला जाता है। यहाँ पर मान लो कि वो λ1 के कॉरस्पॉन्डिंग था। इसमें बोला है कि वेवलेंथ इतना मीटर है और इसका वेवलेंथ इतना मीटर है, इंटेंसिटी आइडेंटिफाइंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमसे पूछा है कि अब यहाँ पर ये जो एक तो मैक्सिमम यहाँ बनता और दूसरा मैक्सिमम बनता λ β इक्वल टू फ्रिंज विड्थ होता है λ इंटू d डिवाइड बाई स्मॉल d, ठीक है, λ d/d होता है ना, ये होता है λ1 हो जाएगा। मान लो कि इसके क्रॉस, मान लो दूसरा भी बाइक्रोमेटिक का दूसरे कलर का है, मान लो कि वो और इस कलर का,
तो इसका भी मैक्सिमा यहाँ सेंटर पर बनेगा ही, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 होगा। पाथ डिफरेंस जहाँ पर 0 होता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहीं आएगा तो ये यहाँ पर कितना आएगा, β1 है, या β2 कितना हो जाएगा, λ2 d/d हो जाएगा। तो देखो इसका जो मैक्सिमम होगा, अगर इसका देखो वेवलेंथ 2 टाइम्स है, इसका 2 टाइम्स है, मतलब इसका अगर पहले वाले का रेड वाले का मैक्सिमम यहाँ बना है, इसको रेड किसको माना, इसको रेड वाले को माना, इसका मान ले रहा हूँ रेड वाला, 4 नैनोमीटर वाला को रेड वाला मान, तो यहाँ बना है। तो हमारा जो 800 नैनोमीटर वाला का है उसको यहाँ मैक्सिमम बनेगा, उसका मतलब 2 टाइम्स पर। तो फिर इसका जो है 800 उसका अल्टरनेट बनेगा, लेकिन इसका मैक्सिमम कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा पहले रेड वाले का, और ये जो इस दूसरे कलर का है इसका यहाँ बनेगा, उसका 2 टाइम्स होगा। तो कहीं ना एक तो मिडिल में कोइंसाइड करेगा ही, और जहाँ जहाँ इसका फ्रिंज 2 टाइम्स होता जाएगा, मतलब एक अल्टरनेट करके छोड़ते जाए, क्योंकि इसका 2 टाइम्स है, रेशियो निकालेंगे तो 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमा मिलता रहेगा, मतलब इसका रेड वाले का भी मैक्सिमा यहाँ मैच होगा, एक अल्टरनेट छोड़ के मैच होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हमसे इंटेंसिटी पूछा है, तो जहाँ पर मैक्सिमम बन रहा है पहले वाले का, मान लो कि रेड वाले का इंटेंसिटी भी आई नट है और इसका ग्रीन वाले का भी आई नट है, तो जहाँ पर वो मैक्सिमम बनता है वहाँ पर 4 आई नट हो जाता है। तो इसके वजह से रेड वाले की वजह से 4 आई नट हो गया इंटेंसिटी, और येलो वाले की वजह से भी 4 आई नट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का सम कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का सम हो जाएगा, दोनों का मैक्सिमम एक ही जगह कोइंसाइड हो रहा था, 8 आई नट हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन में 8 आई नट आंसर था, तो जिस तरह से आप 8 आई नट आंसर कर सकते हैं। ओके, ए पर्सन इज ड्राइविंग ए बाइसिकल, अप्लाइज ए फ्रंट ब्रेक, देन द फोर्स स्लोज डाउन द बाइसिकल। अब देखो यहाँ पर बच्चे के माइंड में आता है कि सर बाइसिकल जो है यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है ना। यहाँ पर देखिए ये बाइसिकल है तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए हमें, अगर बाइसिकल को हमें रोकना है तो बाइसिकल पर एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जब पैडलिंग करते हैं, है ना, यहाँ पर एक ऐसा लगा रहता है, पैडलिंग करते हैं, जब यहाँ पर पैडलिंग करते हैं तो इस पर पैडलिंग कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन किधर लगता है, इस पर आगे लगता है, और इस पर फ्रिक्शन पीछे लगता है, क्योंकि देखो इसकी टेंडेंसी होती है, जैसे पैडलिंग करते हैं, जब पैडलिंग करते हैं एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं, तो जब एक्सेलरेट करने की कोशिश करते हैं तो ये सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर स्मूथ होता तो कहाँ चला जाता है, ये पीछे की तरफ ऐसे स्किड कर जाता है। तो फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये सरफेस को अलग होने से बचाए, है ना, उसका अपोज करता है रिलेटिव मोशन का, तो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है तो फ्रिक्शन आगे लगेगा इस पर, और इस पर ये तो चाहेगा, इस पर तो कोई ड्राइव हम नहीं कर रहे हैं इसको, ये तो स्किड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन इस पर पीछे लगेगा, लेकिन इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, इसका वैल्यू कम होता है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम वेट पीछे रहता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर नॉर्मल का फोर्स N1 का वैल्यू ज़्यादा होता है N2 से, ठीक है, N1 इज ग्रेटर देन N2 होता है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा F2, तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाता है F1 माइनस F2 हो जाता है, ये नेट फोर्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब देखो जब पैडलिंग नहीं करते तो फ्रिक्शन क्या होता है, दोनों तरफ पीछे, पैडलिंग नहीं करते हैं तो दोनों ही पर फ्रिक्शन पीछे लगता है, जब पैडलिंग कर रहे होते तो इस पर आगे लगता है, इस पर पीछे लगता है। तो फ्रिक्शन जो है एक्सटर्नल फोर्स है इसमें, जो ग्राउंड अप्लाई कर रहा है, ये तो इंटरनल फोर्स है, हमारा ब्रेक जो है इंटरनल फोर्स है, जितना इंटरनल फोर्स कभी सिस्टम को एक्सेलरेट भी नहीं कर सकता, डिसलरेट भी नहीं कर सकता, तो वो तो इंटरनल फोर्स है, ब्रेक लगाते हैं तो, ठीक है, वो तो इसके रोटेशन को कम करता है, इसके रोटेशन के कम करता है। तो हमारा हो जाएगा ऑन द रोड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ए कॉइल हैज नो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस L, t इक्वल टू 0, लेफ्ट एंड ऑफ द कॉइल क्रॉसेज द ओरिजिन एंड ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस कॉइल, करंट इन कॉइल वर्सेस लुक लाइक द डिस्टेंस x। तो हमें x में रिलेशन चाहिए स्टूडेंट, है ना, ये x में रिलेशन चाहिए। तो फाई इक्वल टू LI, आपने पढ़ाया गया होगा आप लोग को, फाई इक्वल टू L इंडक्टेंस है, I करंट, तो फाई इस तरह से करंट उसमें इंड्यूस्ड हो जाएगा कि इसको बैलेंस करके रखेगा फाई। तो और फाई इक्वल टू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, मान लो ये x है, तो ये x है, तो इसमें भी ये बाहर x निकल जाएगा इसमें से, ये टोटल लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक L था, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये वाला मैग्नेटिक ये फील्ड कितना है, L माइनस एक्स है, L माइनस एक्स पार्ट इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का है, इंटू B इंटू एरिया, अगर विड्थ B मान लो, इसका विड्थ मैं B मान ले रहा हूँ, B वो तो कांस्टेंट ही होगा, W सॉरी विड्थ नहीं, B मैग्नेटिक फील्ड के लिए W यूज करके, तो फाई इक्वल टू इतना हो गया, है ना, फाई इक्वल टू इतना हो गया, तो पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा L इंटू आई इक्वल टू फाई का वैल्यू L माइनस एक्स इंटू डब्लू है यार, B इंटू डब्लू, L माइनस एक्स इंटू B इंटू डब्लू, तो आई इक्वल टू डिवाइडेड बाई L हो जाएगा। L इंडक्टेंस है, लेंथ जो है L इंडक्टेंस यूज किया है हमने, यहाँ पर लेंथ स्मॉल l यूज कर लेना चाहिए था यार, स्मॉल l, ए वाला l इसके लिए यूज किया, डायमेंशन के लिए ये वाला लेंथ l की, ये वाला लेंथ l, ठीक है।
तो ए इंडक्टेंस के लिए है, एल कैपिटल एल जो है इंडक्टेंस के लिए इधर से। अब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया माइनस एक्स के, मतलब यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनल किसके है, माइनस एक्स के है, मतलब स्लोप निगेटिव है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ जैसा बन जाएगा, लेकिन निगेटिव स्लोप के साथ। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बोला है, ड्यू टू क्लॉकर इतना हाई इंटेंसिटी ऑफ हर्ड एट इतना किलोमीटर। अब इसे मान लो कि यहाँ पर क्लॉक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्लॉक है। अब यहाँ पर क्लॉक है तो इसकी साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर क्लॉक है इसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है जस्ट इसके नीचे कितना मीटर पर, उसको 30 डेसिबल सुनाई दे रहा है। ठीक है, 80 मीटर हाइट पर, ये वाला 80 मीटर है यहाँ पर। और एक पर्सन जो है यहाँ पर खड़ा है, अगर यहाँ पर है तो इसको ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा 8 किलोमीटर यानी 800,000 मीटर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ना। तो क्या होगा, इसको ऐसे साउंड सुनाई दे रहा होगा, ऐसे साउंड डायरेक्ट जा रहा होगा इसके पास, और इसके पास ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी इक्वल टू पावर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। तो ये वाला अगर डिस्टेंस हमें नोन हो जाए तो हम निकाल सकते हैं। और अब बोला है कि वो साउंड लेवल जो सुन रहा है वो कितना है, 30 डेसिबल। तो साउंड लेवल का फार्मूला आप लोग को पता होगा, 10 log बेस 10 होता है, log बेस 10 आई डिवाइड बाई आई नॉट। अब देखो ये हम लोग को मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए सुनने के लिए 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये याद रखने की यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको बिना इसके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो साउंड लेवल दिया हमें कहाँ पर है, जब इसको फ्रॉम ड्यू टू क्लॉक हैज 80 मीटर हाई, देन लाउडनेस ऑफ द साउंड हर्ड एट 80 किलोमीटर फ्रॉम द क्लॉक इज वाज इतना डेसिबल। व्हाट इज द लाउडनेस हर्ड एट द बेस ऑफ द क्लॉक, मतलब यहाँ पर कितना लाउडनेस होगा। तो यहाँ पर अब ये देखो डिस्टेंस, ये वाला इसके रेस्पेक्ट में ये वाला लेंथ नेग्लिजिबल है, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ लगभग इक्वल मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्वल, क्योंकि स्क्वायर रूट करोगे वो बहुत ही कम वैल्यू आएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर मान लो I1 था, है ना, तो I1 था, तो साउंड लेवल 30 इक्वस टू कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ऐसा करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। साउंड लेवल 1 साउंड लेवल 2 का डिफरेंस निकाल लो। ये 1 है, इसको I1 मान ले रहा, यहाँ का I1, इसका इंटेंसिटी I2 है। ठीक है, तो SL2 कितना हो जाएगा, 10 log बेस I2 बाई I0। अब दोनों को डिफरेंस कर लो, SL1 माइनस SL2 माइनस SL1, है ना, इक्वस टू हो जाएगा 10, तो कॉमन हो जाएगा log बेस I0 कैंसिल हो जाएगा, दोनों को अगर प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये हो जाएगा log, अरे माइनस हो जाएगा ना, log I2 माइनस log I0, इसमें भी log I0 माइनस I2 कैंसिल हो जाएगा, I0 कैंसिल हो जाएगा, log I0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर log I2 डिवाइड बाई I1 बचेगा, है ना। और हमें पता है कि इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के, तो I2 बाई I1 क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर, है ना, तो R1 बाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज कर लेंगे। इसमें हमें दिया है 10 log R दिया है पहले, कितना है log R1 बाई R2 का स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर है तो इसको 2 को बाहर कर लेता हूँ, इधर इंटू 2 कर दिया, log बेस R1 बाई R2 स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो 2 बाहर आ जाएगा, log बेस बच जाएगा R1 बाई R2। R1 का वैल्यू कितना है 800 डिवाइड बाई R2 का वैल्यू कितना है, इसको R1 बना है क्योंकि इसको I1 बना है, इसको R2 बना है, तो 80 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 का 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा SL2 माइनस 30 इक्वस टू 40, तो SL2 इक्वस टू कितना हो जाएगा 70 डेसिबल हो जाएगा, 70 डेसिबल। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 70 डेसिबल आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब इतना ही हमको क्वेश्चन मिला था स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने इतना क्वेश्चन कर दिया, और जब इसका पेपर मिलेगा तब जाके इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं कि एक्जैक्ट डेटा क्या था, तब जाके उसके अनुसार सॉल्यूशन बनेगा और कंसेप्ट डिस्कस होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले स्टूडेंट, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट आएगा तो आपके लिए जो भी बोर्ड का एग्जाम होगा CBSE का, वो सारा अपडेट मैं इसमें डालूंगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।